ये देखो, वैसे तो हमारी कंपनी बिस्कुट के एक पैकेट में 4-4 बिस्कुट पैक करती है, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी पैकेट आ जाते हैं जो देखने में तो भरे हुए लगते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये देखो, और फिर यही खाली रैपर जब डब्बे में पैक होकर मार्केट में जाते हैं तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होती है। मुझे इस मसले के हल के लिए मशीन चाहिए। बेफिक्र हो जाए, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो हर बिस्किट के पैकेट का वजन करेगी और खाली रैपरों को चुन चुन के साइड पे करती जाएगी। वो मशीन आपको 40 लाख रुपए में मिलेगी। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। ठीक है। वाह यार, इतने सारे पैसे, आज तो मौज लग गई। मजदूरों, मैंने नई मशीन खरीदने के लिए 40 लाख रुपया इस क्रेट में छुपा के रखा था, अब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? मालिक, हमने तो यहाँ कोई पैसे नहीं देखे। अच्छा, तो वो पैसे मालिक के हैं और है भी 40 लाख रुपया। मालिक, यहाँ पे तो एक नोट भी नजर नहीं आ रहा। मैंने खुद अपने हाथों से इस क्रेट में पैसे रखे थे और मैंने मना भी किया था, कुछ के नजदीक नहीं आएगा। मालिक इधर आए, जरा मेरी बात सुने। किसी और के पैसे होते तो मैं ईंट लेता, आपका नमक खाया है। क्या यही पैसे हैं? हाँ, यही तो है वो पैसे। मैंने सबकी नजरों से यहाँ छुपा लिए थे। वैसे ये किस चीज के पैसे हैं मालिक? मैंने इन्हीं 40 लाख रुपए की एक नई मशीन मंगवाई है। कौन सी मशीन? ये जो हमारे बिस्किट के खाली पैकेट डब्बे में बंद होकर मार्केट चले जाते हैं ना, उस मसले के हल के लिए मैं एक नई मशीन मंगवा रहा हूँ। उस मसले के हल के लिए आप 40 लाख रुपया दे रहे हैं? अरे मालिक, ये मसला तो मैं 1500 रुपए में हल कर सकता हूँ। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? 40 लाख रुपए वाली मशीन का काम किस तरह? अल्लाह लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। जो अल्लाह पाक से प्यार करेगा वही कमेंट्स में अल्लाह लिखेगा। तभी आदमी कहता है, मालिक ये काम मैं 1500 में करके देता हूँ, बस एक बार भरोसा तो रखो। इस आदमी को 40 लाख देने की कोई जरूरत नहीं है। इस छोटे रामखोर ने ईद की वजह से सूट की सिलाई 500 कर रखी थी, मैंने 100 कर दिया। अब आएगा मजा। हैं? अच्छा, तो इस हरामखोर ने रेट के साथ छेड़खानी की है। अभी बताता हूँ इसको। अब इसको पता चलेगा दर्जी किस शैतान का नाम है। दर्जी साहब, जो कल मैं आपको सूट देके गया था, सिलाई हो गया? जी भाई साहब, हो गया है। जनाब वो तो उठा दें। अभी देता हूँ। ये भाई साहब। अच्छा, ये बताएं इसकी सिलाई कितनी है? जो बाहर बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है वही है। पक्की बात है? हाँ। ये ले। ओ भाई साहब, मैंने कोई इधर यतीम खाना खोल रखा है जो 100 दे रहा है। और भाईजान सिलाई दे रहा हूँ। तो वो बोर्ड वाली देना। भाईजान बोर्ड के ऊपर 100 ही लिखा हुआ है। वो तेरा दिमाग खराब हो गया है। और भाईजान, दिमाग मेरा नहीं खराब हो गया, आपका खराब हो गया। चल के देख लें। चल चलें। आए जनाब, ये देखें बोर्ड के ऊपर 100 रुपया लिखा हुआ है। ओए, मैंने तो इधर 500 लिखा था, ये 11,000 किसने लिख दिया है? उस्ताद, 11,000 मैंने लिखा है। ओए, तूने क्यों लिखा है? इस हरामखोर ने 500 की जगह 100 लिख दिया था। 11,000 इसलिए लिखा है इस हरामखोर को सबक सिखा सके। अच्छा, तो ये है। अब इसको मैं बताता हूँ। ओए चले, बोर्ड वाली कीमत निकाल। ये ले भाईजान। बोर्ड को चेक कर। भाईजान, इधर तो 100 लिखा हुआ था, ये 11,000 किसने लिख दिया? मैंने लिखा है, तूने कहा था बोर्ड वाली कीमत दूंगा। अब निकाल 11,000 बोर्ड वाली कीमत। भाईजान, अपने हाथों के साथ 100 लिख के गया था। हराम को रेट खराब करता, चल मेरे साथ। अल्लाह लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। जो अल्लाह पाक से प्यार करेगा वही कमेंट्स में अल्लाह लिखेगा। तभी दर्जी कहता है, मैं रमजान में लोगों को चूना लगाता हूँ और तू मुझे चूना लगा रहा है, चल पैसे निकाल। फिर आदमी कहता है, अच्छा 500 ले लो। दर्जी बोला, तू बोर्ड वाली कीमत दे। फिर आदमी कहता है, ठीक है। ईद का सूट कहीं और जाकर सिलाई करवा। उस्ताद, मेरी बीवी ने सूट सिलाई करवाने हैं। इतनी प्यारी लड़की, वो भी मेरी दुकान पे। आप अपनी बीवी को अंदर ले आए, मैं इनका नाप ले लेता हूँ और सूट भी सिलाई कर दूंगा। अबे दर्जी के बच्चे, मेरा सूट उठा के तूने नीचे फेंक दिया और लड़की को देख के तेरे मुंह में पानी आ गया। अरे भाई साहब, बुकिंग तो अभी भी बंद है। आपका सूट सिलाई करने के लिए मेरे कारीगरों के पास टाइम नहीं है। लड़की का सूट सिलाई करने के लिए तेरे पास टाइम है? ओ भाई, तू बार बार लड़की का बोल के मेरी बीवी का नाम क्यों बोल रहा है? तू सिर्फ अपने बारे में बात कर। और दर्जी सुन, तू इसके कपड़े सिलाई कर, मैं कहीं और से जाके सिलाई करवा लेता हूँ। अरे भाई साहब रुके, लगाऊंगा तो तेरे कार के नीचे। मेरे कस्टमर क्यों खराब कर रहे हैं? चल निकल। अच्छा, जा रहा हूँ। लड़की के सामने हीरो नहीं बन। आपने कितने सूट सिलाई करवाने हैं? दर्जी साहब, सूट इन्होंने नहीं, मैंने सिलाई करवाने हैं। अभी तू तो बोल रहा था सूट इन्होंने सिलाई करवाने हैं। मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगी। मेरे मियाँ से सवाल जवाब करोगे? आप नाराज नहीं हो? मैं आपके मियाँ के सूट सिलाई कर देता हूँ। दर्जी साहब, मैं 2 मिनट में अपने सूट लेकर आया। अब जब ये अनारकली वापस आएगी, सीधा शादी की ऑफर कर दूंगा। उस दर्जी को सही उल्लू बनाया। अबे यार, कोई दर्जी सूट लेने को तैयार ही नहीं था। हम लोगों ने सही दिमाग लगाया। बेटा, हम लोगों ने नहीं, मैंने दिमाग लगाया। चल जल्दी से चल के ये दर्जी को सूट देते हैं ताकि वो आज ये सूट सिलाई करे और कल ईद नमाज ये कपड़े पहनकर पड़ेंगे। अबे ये पोस्टर तो रख दे। यार दर्जी कल ईद है और मैं ईद का सूट ले नहीं सका, प्लीज कुछ करना। अबे तुम लोग क्या पहले सोए रहते हो? रमजान के आखिरी दिनों में आके मिन्नतें करते हो? कोई खास बंदा आ रहा क्या?
खास भी है और दिल के पास भी है। अल्लाह उसे तेरे दिल के पास ही रखे। आमीन। यार सूट का कुछ करना। तू मेरा पुराना कस्टमर है, परेशान नहीं हो। तू जा, मैं तेरे सूट का कुछ कर दूंगा। अल्लाह लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। जो अल्लाह पाक से प्यार करेगा वही कमेंट्स में अल्लाह लिखेगा। तभी लड़का बोला, दर्जी भाई ये लो सूट सिल दो। दर्जी पूछा लड़की क्यों नहीं आई। फिर लड़का कहता है कि उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आई। हैं? मेरे 3 सिलेंडर हवा में उड़ा दिए। ओए! ओह नो! 1 2 3 मेरा 1 लाख का एक सिलेंडर था, मतलब 3 लाख का नुकसान हो गया। ओए! अबे भाग, दुकानदार को पता चल गया। अबे रुका कमीनो। अबे मौलवी असलम का बेटा है ना तू? तुझे तो मैं देख लूंगा। ओए वो तो कह रहा था तेरे अब्बे को बता दूंगा, अगर उसने बता दिया तो। अब्बे 3 लाख रुपए के सिलेंडर हैं, 1 लाख रुपए उठा के अब्बे की जेब में डाल दूंगा। अब्बा तो क्या, अब्बे का अब्बा भी मान जाएगा। सिलेंडर उठा। चलो मौलवी असलम बाहर निकल, आज के बाद तूने मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होना। जनाब वो क्यों? और ये देसी मुर्गे का गोश्त लाया हूँ, अब्बा हजूर आए तो उनको बता देना। चाचू शरीफ गोश्त दे के गए हैं। ठीक है चाचू, मैं अब्बू को बता दूंगा। ये ले अदनान साहब, पूरे 1 लाख रुपए हैं। जनाब समझे आपका काम हो गया। बेटा दरवाजे पे कौन था? वो हमारे पड़ोस में नहीं रहते, चाचू शरीफ, वो आए थे। बेटा उसे बताया तो नहीं मैं घर पे हूँ? अरे नहीं नहीं अब्बा, नहीं बताया। तो क्या कह रहा था वो? अब्बा कुछ बोला तो नहीं, बस देसी मुर्गे का गोश्त देके चला गया। बेटा वो अपने काम के लिए मेरे पीछे पड़ा है। बेटा ये है सरकारी नौकरी के फायदे। लोग अपने काम निकलवाने के लिए मुझे देसी मुर्गे खिलाते हैं। बेटा 1 गिलास पानी ले आ। अरे अदनान भाई, यार मैंने आपको एक काम का बोला था। अरे भाई आपका काम 1-2 दिन में हो जाएगा। बाकी जो आपने मुर्गा भेजा था ना, खा के मजा आ गया। शुक्रिया यार। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं अदनान भाई। एक लड़का मरा हुआ मुर्गा कचरे में फेंक के गया, मैंने उस मुर्गे का गोश्त बनवाकर आपको खिला दिया। मरे हुए मुर्गे का गोश्त मुझे खिला दिया? तुम्हें पता भी है मुर्दा जानवर का गोश्त खाना हराम है। अच्छा ये हराम है। ये सोना और हीरे मैं कहाँ छुपाऊं? इस ईंट वाले कालब में रख देता हूँ। ओह नो! ये जगह ठीक है छुपने के लिए। बड़ा आया ये पुलिस वाला मुझे पकड़ने वाला। अब मेरा चोरी किया हुआ सोना और हीरे ईंट के अंदर बंद हो गए होंगे। ये पुलिस वाला अब अपनी पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ सकता। अरे यहाँ कोई है भी नहीं, और ये इतना सारा सोना और हीरे मेरे इस कालब में कैसे आए? अरे मेरी तो गरीबी खत्म हो गई और ये हीरे हैं भी बोल जाता। बहन जी बात सुने। हाँ ये पुलिस वाला यहाँ। जी पुलिस वाला भैया क्या बात है? अरे बहन आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है? नहीं पुलिस वाला भैया, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो अपनी ईंटें बना रही थी। अच्छा बहन जी, वो हरामखोर चोर आया तो इसी साइड पे है। अच्छा कोई बात नहीं, वो कहाँ तक भागेगा, आज उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। आप एक काम करो, ये मेरा कार्ड रख लो, अगर वो यहाँ कहीं चोर आपको दिखे तो मुझे फौरन कॉल कर देना, पूरा 50,000 इनाम का मिलेगा। अच्छा अब समझ में आया, इसका मतलब ये सोना और हीरे उस चोर ने मेरे इस कॉलम में रखे हैं। सियाने सच कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है चप्पल फाड़ के देता है। ये सोने के जेवर तो मैं खुद पहनूंगी। अब जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ। और ये थोड़ी सी तो मट्टी रह गई है, इसकी ईंटें बना लेती हूँ, भट्टे वाले से अपने पैसे लेती जाती हूँ। दोबारा तो मेरे यहाँ आना नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी दोनों जवाबी है। अरे बस एक बार ये लड़की यहाँ से जाए, फिर मैं जाके ईंट के अंदर से अपने हीरे और सोना निकाल लूंगा। मैं तो करोड़ों में खेलूंगा। ईंटें सारी बन गई हैं, अब जाके हाथ धो लेती हूँ। अरे वो लड़की जा रही है, अब मैं जाके ईंट के अंदर से अपने करोड़ों रुपए का खजाना निकालता हूँ। अरे इतनी सारी ईंटें, अब पता नहीं कौन सी ईंट में मेरा सोना और हीरे हैं। अच्छा देख लेता हूँ। अरे जल्दी से बाहर आ जा, मेरा कीमती खजाना, अब मुझसे सब्र नहीं होता।
अरे इन ईंटों में तो मेरा सोना और हीरे नहीं है। अच्छा चले अगली ईंट में होंगे। ये कहाँ जा सकते हैं? अरे ये कौन है जो मेरी ईंटें तोड़ रहा है? इसकी तो वो तेरी, मुझे लगता है ये वही चोर है जो मेरे काले में सोना और हीरे रख गया था। ये भी सच्ची बात है, पैसा पैसे को खेता है। अभी उस पुलिस वाले को कॉल करती हूँ, ये 50,000 इनाम का भी लेती जाती हूँ। आज तो मेरे पास दौलत पे दौलत आ रही है। अरे इन सब ईंटों में तो मेरे सोना और हीरे नहीं है, तो पता नहीं ये कहाँ चले गए। अरे साहब ये देखो, ये मेरी सारी ईंटें तोड़ रहा है, पता नहीं ये कौन है। अरे ओ भाई कौन हो? ओह नो! अरे यही तो वो चोर है जिसकी मुझे तलाश थी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन उसने छुरी तले आना ही होता है। चल। अरे साहब मेरा वो 50,000 इनाम का। ओह बहन जी मैं भूल गया था, ये लो पूरा 50,000 है, चल तू। अरे लालची लड़की 50,000 की। अरे साहब 1 मिनट। अरे हाँ क्या बात है? अरे साहब उस लड़की के दुपट्टे को देखना। अरे बहन जी 1 मिनट रुको। अरे ये पुलिस वाला मुझे क्यों बुला रहा है? जी भैया क्या बात है? क्या बात है साहब, इसके दुपट्टे में देखो क्या बांधा हुआ है। बहन जी जरा चेक करवाना। अरे साहब मैं क्यों चेक करवाऊँ, ये मेरा अपना सामान है। अपना सामान है तो क्या हुआ साहब, एक बार चेक जरूर कर लो। बहन चेक करवाती हो या मैं यहाँ लेडीज पुलिस को बुलवाऊँ? क्या पुलिस? अरे साहब मैं चोर नहीं हूँ, चोर ये है, इसने ये सारा सामान मेरे खाले में रखा है। अभी खोलती हूँ, ये लो साहब अपनी अमानत। वो 50,000 भी दो इनाम का, क्योंकि तुम भी चोर नहीं हो। अरे हाँ साहब देती हूँ, ये लो। बच्चा चल तू थाने, तुझे तो पक्की जेल होगी। अरे साहब अब तो तुझे सामान मिल गया है, मुझे छोड़ दो। और ये भी सच्ची बात है, लालच बुरी बला है। अगर मैं 50,000 की लालच न करती तो आज मैं करोड़ों की मालिक होती।